मैं हिंदुस्तान की मुस्लिम बहनों को ऑफर दे रहा हूं कि हमारे हिंदू युवा बच्चों से विवाह करोगी। आपके जो बच्चे पैदा होंगे वो भगवान ने जैसे भेजे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई काट छाट नहीं होगी। दोस्तों, महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार क्या इतनी कमजोर हो गई है कि उनके राज्य में कोई नफरती चिंटू आकर जहरीले भाषण देकर और नफरती जहर घोलकर चला जाता है और उन्हें कोई खबर नहीं होती। उन्हें कानो कान जरा सा भी भनक नहीं लग पाती है कि उनके राज्य में हो क्या रहा है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक बार शैतान अपनी फितरत से बाज आ सकता है, लेकिन जिसके दिमाग में जहर भर गया हो वो बाज नहीं आ सकता जब तक उस पर कानून का डंडा ना चल जाए, जब तक उस पर कानून का चाबुक ना चल जाए, तब तक उसकी अकल ठिकाने आने वाली नहीं होती है। सुरेश चौहाड़के, सुदर्शन न्यूज का संपादक, ये वो शख्स है जिसे कानून का कोई डर नहीं है, पुलिस को ये कुछ भी नहीं समझता है और नफरत फैलाने में सबसे आगे रहता है, यानी नंबर 1। एक बार फिर से इतनी जहरीली भाषण जो है इसने दिए हैं जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने इस पर कार्रवाई करने की बात की है, इसके पास कोई और दूसरा काम नहीं है, तो अब ये मुस्लिम महिलाओं को हिंदू धर्म के लोगों से शादी करने का ऑफर दे रहा है और बता रहा है कि अगर मुस्लिम महिलाएं हिंदू धर्म में आ जाती हैं अपना धर्म छोड़ करके तो उन्हें 10 ऑफर दिए जाएंगे। और 10 ऑफर में इसने किन किन चीजों को शामिल किया है वो हम आपको पूरी तरीके से बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसी भाषा का इसने इस्तेमाल किया है, ऐसी चीजें उसमें कही हैं कि पूरी तरीके से बिल्कुल शोभा नहीं देता है। लेकिन फिर भी वीडियो वायरल होने के बाद लगातार इसकी जो है सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है, लेकिन फिर भी इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हमने खबर भी आपको दिखाई थी कि जब इसी सुरेश चौहाड़के को, इसी नफरती और जहर फैलाने वाले शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने इसके एक मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी और पूछा था कि 5 महीने में आपने FIR दर्ज की और अभी तक सुरेश चौहाड़के की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। लेकिन एक के बाद एक मामले बढ़ते जा रहे हैं और गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, पूछताछ तक नहीं की जाती है सुरेश चौहाड़के से। अब इस पूरे वीडियो को जो इसने भी हाल ही में ताजा तरीन महाराष्ट्र में जाकर गुल खिलाया है, उसका वीडियो हम आपको जो है किसने शेयर किया है ये बताते हैं और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर किस तरीके से लोग इसकी जमकर फजीहत कर रहे हैं वो भी दिखाएंगे। ये जो वीडियो है वो शेयर किया गया है सदफ आफरीन की तरफ से। इन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र में हिंदू राष्ट्रीय जागृति सभा के दौरान सुरेश चौहाड़के का एक समुदाय की महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, किसी भी मजहब के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, इस तरीके से सदफ आफरीन ने कहा है और कहा है कि उम्मीद है कि महाराष्ट्र पुलिस ऐसे नफरती लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब कार्रवाई क्या की जाएगी वो आपको पता भी चल जाएगा। और मुकेश मधुकर हैं, इन्होंने इसी वीडियो को कोट करते हुए लिखा है कि नफरत और अंधविश्वास का संगम भाजपा सरकार के सौजन्य से संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, गलत लोगों के हाथ में पड़कर वो बुरा ही साबित होता है। अगला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, ये ट्वीट आपको बता दें एस अली करके हैं, इन्होंने लिखा है पीएमओ को टैग करते हुए कि यही हिंदुस्तान बना रहे हैं सर कुछ तो करिए इन नफरती चिंटुओं के लिए, देश की शांति बनाए रखने के लिए प्लीज गुहार लगाई जा रही है। गुलाम जिलानी है, लिखते हैं कि इस देश में सबसे बड़ा आतंकवादी ये गैंडा है, ये हर भाषण में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, इस देश का सर्वनाश करने की शपथ खाता है, क्या इस आतंकवादी की गिरफ्तारी नहीं होगी। अगला जो ट्वीट है सैफ जवान है, इन्होंने लिखा है कि पहले जन्म में चौहान कुत्ता था क्या जो ये जन्म में इतना भौंक रहा है, पहले का भौंकना बैलेंस था इसलिए इस जन्म में कंप्लीट कर रहा है। इसके आगे लिखा है कि बट इतना याद रख चौहान के इमाम नहीं लगेंगे तो जहन्नुम में जाओगे, इस तरीके से इन्होंने ट्वीट किया है। एक और जो ट्वीट है वो आपके स्क्रीन पर है, अब्दुस समद हैं, इन्होंने लिखा है सीएम महाराष्ट्र को टैग करते हुए कि सीएमओ महाराष्ट्र विल यू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस हेटेड पर्सन, व्हाई डू द
Government allow everybody to speak against Islam. If the Muslim speak about anybody, the government is ready to jail them. Why? इतने सारे why इन्होंने पूछे हैं कि इस नफरती इंसान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई दूसरा जो है गलती से भी इस तरह की बात कर दे तो तुरंत ही उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस फोर्स रेडी रहती है। क्यों ऐसे करके सवाल किया है। मिर्जा औरंगजेब हैं, इन्होंने भी 2 फोटो शेयर किए हैं। एक में अभी जो हाल ही में दिल्ली कांड हुआ है उस मामले से जुड़ा हुआ ट्वीट है, और दूसरा जो है पठान मूवी को लेकर के जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसको लेकर के था। जावेद मोदी लिखते हैं कि बेचारा अपनी औकात दिखा रहा है, जितनी घटिया परवरिश है उतनी घटिया सोच है इसकी। एक और ट्वीट है, इस्माइल हुसैन है, लिखते हैं कि महोदय डीजीपी महाराष्ट्र, ये वीडियो आपके राज्य का बताया जा रहा है। ये शैतान पत्रकारिता का चोला ओढ़े मुस्लिम समाज की महिलाओं पर अभद्रता कर रहा है, कृपया संज्ञान लें। अगला जो ट्वीट है मेहताब का है, लिखते हैं कि जंगल में पले जंगली जानवर को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो ये अपनी घर की औरतों को बाबाओं से आशीर्वाद लेने भेजता है और किस सुरक्षा की बात कर रहा है। एक साइको किलर अमरेंद्र अयोध्या से पकड़ा गया है जो बुजुर्ग महिलाओं का रेप करता और उनको मार देता था, और अंजलि को मारने वाला भूल गया क्या। राजीव सिंह लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सीधा टैग करते हुए कि हम इस पर कोई टिप्पणी ना करके माननीय उच्चतम न्यायालय पर छोड़ते हैं कि लगातार चेतावनियों के बावजूद इस व्यक्ति पर कानूनन कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ये सीधा सवाल किया गया। अवधेश कुमार गुप्ता है, लिखते हैं कि सांप से आप अमृत नहीं उगलवा सकते हैं, वो जब भी फुफकारेगा उसमें विष ही होता है। कुत्ता केवल भौंक सकता है या दुम हिला सकता है। महाराष्ट्र पुलिस से हमें कोई उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। अगला जो ट्वीट है वो खान आरिफ जमील का है, लिखते हैं ये वहशी दरिंदा लगातार संविधान और सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ना है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कुछ करता है या फिर पुतले की तरह मोम बना रहता है। इस तरह का जो ट्वीट है, जो गुस्सा है वो इनकी तरफ से नजर आ रहा है। एक और ट्वीट है मुख्तार खान का, इन्होंने भी कुछ ऐसे अब शब्दों का इस्तेमाल किया, हालांकि वो हम पढ़ के नहीं दिखाएंगे लेकिन आपको ट्वीट जरूर दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि बाकायदा इसकी तरफ से और ट्वीट भी किया गया था कि ये महाराष्ट्र में जा रहा है और वहां पर जाकर के वो अपना संबोधन करने वाला है, भाषण देने वाला है। सुदर्शन न्यूज ने बाकायदा इस पर एक खबर भी छापी थी जिसमें हेडलाइन जो दी थी वो वाकई बड़ी जो है इनकी जो बातें होती हैं उससे मैच करती है। लिखा था कि धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी हिंदू राष्ट्रीय जागृति सभा में भरेंगे हुंकार और देश भर के जिहादियों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। ये इन्होंने ठेका ले लिया है खुद को और सेल्फ डिक्लेयर कर दिया है कि ये हिंदू धर्म के रक्षक हैं और हिंदू धर्म के रक्षक के नाम पर कुछ भी करेंगे, किसी को भी गाली देंगे, किसी को भी शादी का ऑफर देंगे और उसको ये पाठ पढ़ाएंगे कि आप अपना धर्म छोड़कर हमारे धर्म में आ जाओ। ये सब कुछ इनके लिए जायज है क्योंकि ये कथित तौर पर स्वघोषित हिंदू धर्म के रक्षक है। वैसे ये जो बयान है इसने जो 10 ऑफर दिए हैं ये इसने पहली बार नहीं दिया है और कब कब दिया है वो भी हम आपको बाकायदा दिखा देते हैं। सियासत की एक खबर आपकी स्क्रीन पर है और ये खबर है 7 सितंबर 2022 की। इसमें भी हेडलाइन दिया गया है कि सुरेश चौहान ने मुस्लिम लड़कियों से हिंदू लड़कों से शादी करने को कहा। भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए सुदर्शन टीवी का जो संपादक है ये जाना जाता है और इसने 2022 में भी इसी तरीके से मुस्लिम औरतों को लेकर के, मुस्लिम महिलाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी। उस वक्त भी जो है जिस तरीके की कार्रवाई की गई थी वो आप लोगों के सामने है और इसका एक जो ट्वीट है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। एक ट्वीट ये 19 दिसंबर 2021 का है। इसमें भी ये जो है हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते हुए कह रहा है कि मेरे साथ जो है हिंदू युवा वाहिनी के शेर और शेरनियां हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शपथ ले रही हैं। और एक खबर हम आपको दिखाएंगे जो है जिसमें कट और ये ऐसी खबरें हैं जिनको देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक धर्म विशेष के खिलाफ इस तरह की जो नफरतबाजी है वो पहली बार नहीं कर रहा है। 2022-2021 में भी इस तरह से शपथ लोगों को दिलवा चुका है। 22 में तो बाकायदा पूरा अपने जो 10 जो इसने ऑफर दिए थे वो बोल चुका है, लेकिन फिर भी इस पर जो कार्रवाई है वो करने में पता नहीं पुलिस प्रशासन को इतनी ज्यादा आपत्ति क्यों होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उनको फटकार लगाते हुए कहा जा चुका है कि ऐसे लोगों को जेल में डालो
चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई है, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि इसका ये भाषण वायरल होने के बाद अभी तक, जब तक ये खबर रिकॉर्ड हो रही है, आप तक पहुंच रही है, कोई भी एक्शन की कार्रवाई सामने नहीं आई है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।